जयपुर में हर तरफ छाए हुए हैं हनुमान बेनीवाल। जी हाँ, एसआई भर्ती के लिए जो आंदोलन हनुमान बेनीवाल ने छेड़ा है, उनकी ही पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सड़कों पर असली मुद्दों पर उतर पाई है। नहीं तो दूसरी पार्टियां तो सिर्फ अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में व्यस्त है। अब क्या होगा 2 मई को, क्योंकि 2 मई लास्ट अल्टीमेटम दे दिया है। अभी तक सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा है, 3-4 दिन हो चुके हैं इसको चलते चलते आंदोलन को। और क्या रहेगा 2 मई को हनुमान बेनीवाल का विकराल रूप, और कैसे एसआई भर्ती आंदोलन में कुछ बड़ा होने वाला है, बताएंगे आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का भारत के लिए, और इस मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली जी। तो वरुण सर, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल हर मुद्दे पर आक्रामक रूप से नजर आ रहे हैं बोलते हुए, और जिस तरीके से उनके वीडियोस सोशल मीडिया पर छा रहे हैं, और लास्ट अल्टीमेटम वो दे चुके हैं 2 मई का। अगर 2 मई तक कुछ नहीं सुनवाई होती है तो बहुत ही बड़ा कुछ किया जाने वाला है। और क्या हो सकता है ये? देखिए, बहुत साफ सी और जाहिर सी बात है कि जब किसी की अहमियत समझनी हो तो उसे कुछ वक्त के लिए जाना पड़ता है, और जब वो चला जाए उस जगह से तब उसकी अहमियत समझ में आती है। आज वही अहमियत राजस्थान की जनता को समझ में आ रही होगी जब उन्होंने हनुमान बेनीवाल के तीसरे मोर्चे की सारी सीटें विधानसभा की नकार दी गई, और आरएलपी को राजस्थान के तीसरे मोर्चे से हटाकर सिर्फ संसद में एक सीट दी गई। आज हनुमान बेनीवाल की कमी खलती होगी, अपनी गलती का एहसास होता होगा सब लोगों को कि एक ही तो है जो आवाज उठा सकता है, दबंग की तरह हर मुद्दे पर बात उठा सकता है, किसी बात को ठान ले तो उसको करवा के दम ले सकता है, और गलत के लिए पूरी तरीके से सड़कों पे उतर सकता है। और अब ये फिर से एक बार साबित हो गया है जब हनुमान बेनीवाल एसआई भर्ती के मुद्दे पर सड़कों पर उतर गए। समझ में आ गया कि सचिन पायलट से लेकर बाकी तमाम लोगों का जो प्रभाव है वो नहीं चल रहा है अभी, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने कहीं ना कहीं सब स्वार्थों को दूर रख के सड़कों पर उतरने का फैसला किया। देखिए, सड़क पर उतरी विपक्ष भी है, सचिन पायलट से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर अशोक गहलोत से लेकर डोटासरा तक तमाम सारे नेता रामलीला मैदान में संविधान बचाने के नाम पर स्वार्थ ही तो किया। और क्या किया? ईडी की कार्रवाई की बात कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेसियों पर हो गई। तमाम सारी उन चीजों की बात कर रहे हैं जो कांग्रेसियों को कष्ट पहुंचा रही है। जनता को किससे कष्ट पहुंच रहा है, इससे कांग्रेस का दूर दूर तक कोई नाता नहीं। अपने आका को, ईडी को पकड़ता देख बैठ गए सब धरने पर, लेकिन वो स्टूडेंट्स, वो छात्र जो इतने वक्त से परेशान हो रहे हैं, अपनी बात को सुनने की कोशिश, अपनी बात को सुनवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो किरोड़ी लाल मीणा सत्ता में रहकर जितना कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं। उसके अलावा विपक्ष का धर्म कौन निभा रहा है? राजकुमार रोत आदिवासी के मुद्दों से आगे आकर ये काम नहीं कर रहे। सचिन पायलट ने अपनी सरकार में किया, इस सरकार में नहीं कर रहे, तो कौन करेगा? और ऐसे में काफी देर बाद ही सही, लेकिन हनुमान बेनीवाल आए, लेकिन आए तो इतना दुरुस्त आए, आए तो इतना मजबूती के साथ आए, सबूत के साथ आए कि सबको अब कहीं ना कहीं, आप माने या ना माने, लेकिन विपक्ष में बैठे, कांग्रेस में बैठे वो लोग जो कहीं ना कहीं गुनहगार है पेपर लीक के, उनके पैर भी थर थर कांप रहे होंगे। और जिन कारणों से बीजेपी में बैठे, सत्ता में बैठे लोग बड़ा एक्शन नहीं ले रहे, वो कारण भी उनके पैर कपा रहे होंगे, क्योंकि हनुमान बेनीवाल डू और डाई की सिचुएशन पे काम करते हैं। करो नहीं तो मरो, उस सिचुएशन पे काम करते हैं अगर किसी चीज को करने पर आ गए तो जी। और अब उन्होंने बीड़ा उठा लिया है स्टूडेंट्स का, और कहीं ना कहीं खरी बात बोलने वाले हनुमान बेनीवाल ने जब ये बीड़ा उठाया है तो उन्होंने एसआई भर्ती के साथ, पीटीआई भर्ती के साथ, आरपीएससी के फर्जीवाड़े, आरएस
गलत तरीके से बने उसके फर्जीवाड़े, सब चीजों को टेकअप किया है। नाम ले लेकर शिव सिंह का और अधिकारियों का, आरपीएससी के अधिकारियों का मय सबूत, मय पेपर्स वो आ रहे हैं और भांडा फोड़ रहे हैं रोज शहीद स्मारक पर। और आज उन लोगों को अपनी जीवन की सबसे बड़ी खता, सबसे बड़ी भूल, सबसे बड़ी गलती महसूस हो रही होगी, जिन्होंने हनुमान बेनीवाल को हल्के में लेने की कोशिश की। दिल्ली में दहाड़ा वो, लेकिन जयपुर में जब घुर्राया तो तब पता चला कि भले ही वो संख्या में एक ही सांसद हो उनकी पार्टी का, लेकिन पैर कपवाने को, कुर्सियां हिलवाने को और थर थर कपवाने को आज भी उसमें दम है। और वो जब आते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे जोर और पूरे दम के साथ आते हैं। अब ये तमाम सारे स्टूडेंट्स के मन में एक आशा, मन में एक संबल आया है कि बाबा जो सत्ता में रहने की वजह से बहुत कुछ चीजें नहीं कर पा रहे थे, उनका काम को आगे बढ़ाने के लिए अब हनुमान बेनीवाल आ गए हैं। देखिए, संघर्ष करना है, हनुमान बेनीवाल को भी ये पता है, और संघर्ष की आग में तपना उतना ही जरूरी है अभी। लेकिन जब सोशल मीडिया पर आप जाएंगे और हालिया हकीकत भी आप देखेंगे वहां जाकर, तो जिस तरीके से छात्रों का साथ हनुमान बेनीवाल को मिल रहा है वो नाकाफी है। रोज छात्र नेता अपना वीडियो बनाकर डालते हैं कि आप आइए, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइए। वहीं हनुमान बेनीवाल भी छात्रों को कई बार डांटते हुए नजर आए कि मैं तुम्हारे हकों की बात कर रहा हूं, तुम आना ही पसंद नहीं करते। तो इन चीजों को लेकर भी कई जगह देखिए, मैं एक बहुत सिंपल सी बात कहना चाहता हूं और ये बात सबको समझनी होगी। एसआई भर्ती का मामला कब से चल रहा है? हनुमान बेनीवाल इस मामले में अब आए। आप इस मामले में आते ही अगर ये सोचेंगे कि एकदम से स्टूडेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि वो बहुत लंबे अरसे तक कुछ नहीं हो रहा, अब कुछ नहीं हो रहा, बहुत वेट कर लिया, कुछ नहीं हो रहा, उस सिचुएशन से गुजर चुके हैं। उनको ये विश्वास दिलाने में कि अब कुछ होगा, थोड़ा बहुत काम करना होगा, थोड़ी आशा की किरणें देनी होगी। ये नहीं हो सकता कि बहुत दिनों के बाद आए और आप सोच रहे हैं कि सब लोग एकदम से आ जाए, ऐसे नहीं होता। वो क्रेडिबिलिटी वापस पानी होगी, वो आशा वापस दिलानी होगी, वो उम्मीद वापस दिलानी होगी, और तभी सब छात्र आएंगे। तो आपको क्या लगता है कि ये जो अभी सब कुछ चल रहा है ये सिर्फ पिक्चर का एक ट्रेलर है और 2 तारीख को पूरी पिक्चर क्लियर हो पाएगी? देखिए, हनुमान बेनीवाल का अपना ऑरा बहुत जबरदस्त है। तो पिक्चर क्लियर हो ना हो, काम उठाया तो अंजाम पे पहुंचाना उनकी आदत है, और वो अंजाम पे पहुंचाने के लिए सब कुछ कर सकते हैं। हर कोई इंतजार कर रहा था उस दिन कि हनुमान बेनीवाल गाड़ी से आएंगे, घर से चल दिए पैदल और पैदल पहुंचे छात्रों की रैली में। ये उनका क्लेवर है, ये उनका फ्लेवर है। लगातार वो बैठ रहे हैं तो 2 मई तक भीड़ भी आ जाएगी। और अब हनुमान बेनीवाल सड़कों पर आ गए हैं, ये मैसेज फैलने में थोड़ा वक्त लगा रहा है। जब फैल गया तो लोगों को समझ में आ जाएगा असली विपक्ष कौन है, साथ किसका देना है, कहां पर आना है, क्यों आना है। ये बस जवाब आने में थोड़ा सा विलंब हो रहा है, समझ में आने में थोड़ा सा विलंब हो रहा है। वो विलंब जैसे ही कंप्लीट होगा तो छात्र भी आएंगे और लोग भी आएंगे, और अब कांग्रेस का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे, हनुमान बेनीवाल के दरवाजे पर ताल थपथपाएंगे। और हम भी संवाद के प्लेटफॉर्म से उन सभी दर्शकों से कहना चाहेंगे जो एसआई भर्ती के लिए अभी तक इंतजार कर रहे थे। कमेंट बॉक्स में मैं देखा करती हूँ कि हर रोज न्याय की उम्मीद लगा रहे थे हनुमान बेनीवाल से, तो ज्यादा से ज्यादा उनका साथ देने के लिए पहुंचे, क्योंकि अब वो अंतिम घड़ियां आ चुकी है जिसके बाद आपको न्याय मिलने की उम्मीद उसी पर डिपेंड करती है कि आप कितना साथ इस संघर्ष में हनुमान बेनीवाल को देते हैं। और क्या कहते हैं कि अगर ये संघर्ष भी अधूरा रह गया तो फिर कौन आपकी लड़ाई लड़ेगा? और जाहिर सी बात है कि फुर्सत नहीं। अगर आपको सोना बनना है तो तपना तो पड़ेगा, तो गर्मी हो चाहे बरसात हो, बाहर आना तो पड़ेगा, क्योंकि तादाद जब तक नहीं होगी सरकार भी नहीं झुकेगी और काम भी तुरंत गति से नहीं होगा। तो ये वक्त है जो विपक्ष की तरह आपके लिए आगे आया है, उसको ताकत देने का। अगर आपने वो ताकत दे दी तो फिर वो कारवां आगे बढ़ेगा, उसे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और हनुमान बेनीवाल का अपना पूर्व का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत जबरदस्त है। जो मुद्दा उठाया है
करके ही दम लिया है। इसलिए हनुमान बेनीवाल पे एक अलग लेवल की विश्वसनीयता है लोगों की, और लोग चाह भी यही रहे थे कि भाई या तो बाबा आए या बेनीवाल आए, बाबा या बेनीवाल, बाबा या बेनीवाल, इन्हीं दोनों के बीच में किसी को चाहते थे, या फिर तीसरा किसी को चाहते थे तो पायलट को, कि ये लोग अगर मुद्दे को उठाएंगे तो कुछ होगा। लेकिन वो अग्रेसिवनेस जो है ना, वो बेनीवाल में है, बाबा में है। अब बेनीवाल अपनी अग्रेसिवनेस पूरी तरह से दिखा रहे हैं, लोगों को चाहिए कि उनकी ताकत बने। अभी इसका क्या होगा अंजाम, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आप जरूर से बताइएगा इस मुद्दे पर आपकी क्या है राय। क्या आप हनुमान बेनीवाल का साथ देने के लिए पहुंच रहे हैं राजस्थान के, या फिर कहीं भी किसी भी कोने से? बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा साथ बेनीवाल को भी मिल सके संघर्ष में, क्योंकि ये लड़ाई आपकी ही है जो बेनीवाल लड़ रहे हैं। और कैसा लगा वीडियो बताना न भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का। भारत के लिए नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।